हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स को स्टार्ट कर दिया था और हमने 10 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उनके आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाफले। इसका मतलब होता है चकित करना या टू बीविल्डर और परप्लेक्स समवन, यानी कि किसी को भ्रमित करना या चकित करना या कंफ्यूजन में डालना। ठीक है। इसके साइनोनिम्स होते हैं पजल, परप्लेक्स, अमेज और कंफ्यूजन। चकित करना मतलब किसी को भ्रम में डालना, या पजल मतलब पहेली जो एकदम उलझी रहती है ना, उसे हमें समझ नहीं आता है कि क्या है। परप्लेक्स मतलब भी होता है उलझन में डालना। अमेज हम बोलते हैं ना कि कितना अमेजिंग है, मतलब हम उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और एक होता है कन्फ्यूज़न, यानी कि भ्रम में होना। ठीक है। इसके एंटोनियम से कंपोज्ड, बेफिक्र, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने योग्य, इनलाइटन मतलब जागरूक करना, और फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम बनाना। तो एक चीज़ होती है जो भ्रम में डालती है या कन्फ्यूजन में डालती है, तो उसका उल्टा क्या होता है, जो एकदम सीधा साधा हो या अच्छा खासा हो, जो सुगम हो, एकदम समझने योग्य हो ना, उसमें कोई भ्रम वाली बात ना हो या कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। और इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कोलोसल। इसका मतलब है विशाल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। इसके साइनोनियम से इनॉर्मस यानी कि विशाल, गिगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा, इमेंस मतलब अपार, और ह्यूज मतलब विशाल। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे, कोलोसल मतलब विशाल, कोलोसल मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा साल, और कोलो का आप करोड़ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो कोलो मतलब करोड़ और साल, तो करोड़ों साल पुराना जो कुछ भी था ना, तो उस साल से लेकर आज हम जिस टाइम में रह रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि बहुत बड़ी है, यानी कि विशाल। और इसके साइनोनियम से इनॉर्मस। नॉर्मल चीज़ें होती है जो ना, वो क्या होती है, एकदम सामान्य होती है, और इनॉर्मस जो होती है ना, वो सामान्य से बहुत बड़ी होती है, यानी कि विशाल होती है। गिगेंटिक, गिगेन को हम गगन से रिलेट कर सकते हैं। गगन मतलब क्या होता है, स्काई यानी कि आसमान। आसमान क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इमेंस, इमेंस मतलब होता है अपार, आप इसे याद कर सकते हैं। और ह्यूज मतलब भी होता है विशाल। ठीक है। इसके एंटोनियम से स्मॉल यानी कि छोटा, मिनिमल यानी कि न्यूनतम, और टीनी यानी कि बहुत छोटा। ठीक है। तो ये जो छोटा है ना, इससे रिलेट कर सकते हैं इनको। या टीनी यानी कि बहुत ही छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, पिटाइट मतलब नन्हा, या नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य यानी कि ना के बराबर, यानी कि बहुत कम या छोटा। ठीक है। तो टीनी मतलब छोटा, आपको पता होगा। शॉर्ट मतलब भी छोटा होता है, और पिटाइट मतलब नन्हा। पिटाइट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो पेट होते हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं, तो कुछ कुछ पालतू जानवर किसी जब छोटे होते हैं तो वो कितने क्यूट दिखते हैं ना, तो उन्हें इससे रिलेट कर सकते हैं, नन्हे से, छोटे से। और नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य, ना के बराबर, एकदम बहुत छोटे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिलीजेंट। इसका मतलब होता है परिश्रमी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसेंशियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज। इसके साइनोनियम से इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस, अनटायरिंग, केयरफुल, कॉन्सेंशियस और मेटिक्यूलस। ठीक है। तो डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली में आपको दिल्ली दिख रहा होगा, और जेंट यानी कि जो लड़के होते हैं। तो आपको पता है ना कि दिल्ली कितनी बड़ी सिटी है ना, और वहाँ पे वर्क भी ज़्यादा है। जितनी बड़ी सिटी होती है वहाँ उतना ज़्यादा वर्क होता है, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। तो डिलीजेंट यानी कि दिल्ली के जो जेंट होते हैं ना, यानी कि जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, परिश्रमी होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स यानी कि इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, आपने सुना होगा, तो वहाँ काम करने वाले लोग क्या होते हैं, एकदम परिश्रमी होते हैं। हार्ड वर्किंग का आपको पता ही है कि मेहनत थी। ठीक है। और एसिडियस मतलब होता है परिश्रमी,
तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज, ठीक है, एज, और यहाँ पे दिख रहा होगा डिओ। इस डिओ को मतलब आप दो से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज डिओ यानी कि एक लड़का है ना, वो डिओ यानी कि दोनों टाइम काम करता है, वो सुबह भी काम करता है और शाम को भी काम करता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, यानी कि वो परिश्रमी है। अनटायरिंग यानी कि न थकने वाला, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है ना, वो थकता नहीं है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। केयरफुल मतलब भी होता है सावधान, कॉन्सेंशियस मतलब ईमानदार, और मेटिकुलस यानी कि सूक्ष्म। मेटिकुलस मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम करना, यानी कि सूक्ष्म, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक लड़की है, वो मिट्टी का कलश अपने सर पे उठाकर जा रही है एकदम सावधानी पूर्वक, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके एंटोनियम्स होते हैं लेजी, केयरलेस, आइडल, ठीक है। तो जो मेहनत करते हैं उसका उल्टा क्या होता है, आलसी, है ना। उससे आप लेजी यानी कि आलसी, आपको पता ही होगा, जो लोग लापरवाह होते हुए क्या होते हैं, एकदम आलसी होते हैं ना, वो भी, ठीक है। और आइडल, जो आइडल को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी और यहाँ पे ली, ठीक है। तो एक लड़का क्या है, उसे खुद की आईडी बनाने में इतना जोर आ रहा है, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह की, तो उसने क्या किया, किसी और से बनवा के आईडी ली कि तू मुझे मेरी आईडी बना के दे दे। उसने किसी और से आईडी ली बनवा के, ठीक है, वो इतना ज़्यादा आलसी था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हारमोनी। इसका मतलब होता है सामंजस्य बनाए रखना या तालमेल बिठाए रखना, या लोगों में, दो लोगों के बीच में सहमति बनाए रखना, ठीक है। इसका मतलब ऐसे होता है, या लोगों के बीच में शांति, एकता ये बनाए रखना, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब होता है प्लीजेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, एग्रीमेंट और कनकर्ड, प्लीजेंट म्यूजिक साउंड। इसके सिनोनिम्स होते हैं कंसेंसस यानी कि सहमति, पीस यानी कि शांति, यूनिटी यानी कि एकता, और एकॉर्ड यानी कि समझौता। और इसके एंटोनियम्स होते हैं स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रेड, डिस्कॉर्डेंस, इनकोहेरेंट, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। इसका मतलब होता है विलक्षण, विचित्र या सनकी, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक में आपको दिख रहा होगा एक, और सेंट्रिक को आप सनकी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान है जो एकदम सनकी है, सनकी टाइप का, यानी कि बहुत अजीब है, विचित्र या विलक्षण, यानी कि उसके लक्षण ही अजीब है, ठीक है। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, यानी कि बहुत अजीब, नॉट प्लेस्ड सेंट्रली, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं क्वेर, पेक्यूलियर, बिजार, आइडियोसेंक्रेटिक, अनकन्वेंशनल, एबनॉर्मल और स्ट्रेंज, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब होना। तो क्वीर को हम फ़कीर से रिलेट कर सकते हैं ना, जो फ़कीर होते हैं ना वो कितना अजीब दिखते हैं ना, एकदम बड़े अजीब होते हैं, विचित्र होते हैं, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं। पेक्यूलियर यानी कि विशेष, यानी कि इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। बिज़ार यानी कि भी अजीब। आइडियोसेंक्रेटिक, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आइडियोसेंक्रेटिक, आईडी आपको दिख रहा होगा आईडी, और सीन, ये आपको दिख रहा होगा ना इस बार सीन, ठीक है। तो एक लड़का ऐसा है कि दूसरों के आईडी को सीन करता रहता है, मतलब बड़ा अजीब है। अब हमें हमारी आईडी से मतलब होना चाहिए ना, हमें क्या मतलब कि हम इसकी आईडी देखिए, उसकी आईडी को खोल कर देखें। तो वो क्या करता है, उसके पास किसी की आईडी के पासवर्ड हो गए तो उसकी आईडी को सीन करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब आदमी था वो, ठीक है। अनकन्वेंशनल मतलब होता है अपरंपरागत, इससे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। और एबनॉर्मल यानी कि असामान्य, बड़ा विचित्र था ना वो, एकदम सनकी टाइप का, असामान्य था, क्योंकि सामान्य लोग तो एकदम समझदार होते हैं ना, ठीक है। और स्ट्रेंज मतलब भी होता है अजीब, ठीक है। इसके एंटोनियम्स होते हैं कस्टमरी यानी कि पारंपरिक, और नॉर्मल यानी कि सामान्य, ठीक है। इन्हें आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो में अगर कुछ गलती लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी वर्ड की ट्रिक मिले तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। मिटिगेट, इसका मतलब होता है कम करना,
ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मिटिगेट, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले के लोग क्या होते थे, कच्चे घरों में रहते थे ना, एकदम मिट्टी के बने हुए। तो अब पहले के घर और गेट जो ना, वो सब क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। मिट्टी के घर और गेट ये सब क्या है, पहले के ज़माने में अजी अलग होते थे ना, अब तो वो सब कभी देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है ना, तो वो सब अब क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब है मेक लेस सेवर, सीरियस और पेनफुल, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है लेसन, लेस मतलब होता ना लिटिल, लेस आपने सुना होगा, यानी कि कम करना, ठीक है, ये उसी का फॉर्म है। रिड्यूस करना यानी कि घटाना, अलाई यानी कि कम करना, अलिविएट यानी कि कम करना, रिलाइव यानी कि राहत देना और डिमिनिश यानी कि कम करना। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे, ये तो आपने सुना ही होगा ना, लिटिल लेस, लेस, ठीक है। तो लेस मतलब वैसे कम करना होता है, रिड्यूस मतलब भी कम करना, वेट रिड्यूस करना है, आपने ऐसा सुना होगा ना, यानी कि वो कम करना है। अलाई यानी कि इसे आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। और अलिविएट यानी कि अली नाम का एक लड़का है, उसने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 8, तो अली नाम का एक लड़का, उसने क्या किया, अपने खाने को अब कम कर दिया है, क्योंकि उसे अब वेट लॉस करना है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। रिलाइव करना यानी कि राहत देना, यानी कि अपने आप को राहत देना, मतलब किसी टेंशन से, टेंशन वगैरह को हटाकर अपने आप को राहत देना, या ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और डिमिनिश में आपको दिख रहा होगा मिनी, मिनी मतलब क्या होता है, छोटा करना किसी चीज़ को या कम करना, ठीक है। इसके एंटोनियम से इन्हेंस, इन्हेंस करना यानी कि बढ़ाना, आपने सुना होगा। और इस इंटेंसिफाई यानी कि तीव्र करना। इंटेंसिफाई को ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा टेंस, तो आपको टेंस में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब आपको अभी टेंस में इम्प्रूव करना है, यानी कि और बढ़ाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपको अभी सही से इरर को करना नहीं आता, इरर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो यानी कि आपको उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है अभी। और इंक्रीज करना का मतलब भी होता है बढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल, यानी कि तुच्छ या साधारण या मामूली, ठीक है। तो ट्रिवियल पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा टीवी, टीवी को आप टीवी से रिलेट कर सकते हैं, जो टेलीविज़न होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि लोगों के घर में टीवी बहुत कम होती थी और लोग क्या करते थे, एकदम इकट्ठे होकर देखते थे, आपको पता होगा। तो टीवी ऑल मतलब पहले ऑल लोग टीवी को बहुत शौक से देखते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो हर एक इंसान के पास हर घर में टीवी आ गई है, और फिर भी इंसान टीवी देखते ही नहीं। अब तो हर एक के पास मोबाइल है, तो सब मोबाइल देखते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, टीवी ऑल, अब ऑल लोग टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एक साधारण या मामूली सी बात हो गई है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, यानी कि अब उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि अब तो हर लोग मोबाइल से ही सारी चीज़ों को देख लेता है, सारे न्यूज़ पढ़ लेता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं सुपरफिशियल यानी कि सतही, स्मॉल यानी कि छोटा, माइनर यानी कि छोटा, इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन, या अनइम्पोर्टेंट मतलब महत्वहीन। तो ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, साधारण या मामूली, है ना। तो सुपरफिशियल जो है यानी कि सतही होना, यानी कि बहुत निचले हिस्से का होना, यानी कि बहुत साधारण सा होना। स्मॉल मतलब भी होता है एकदम छोटा होना, यानी कि तुच्छ, ठीक है। माइनर मतलब भी होता है छोटा। इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन। यहाँ आपको दिख रहा होगा साइन, और यहाँ पे आपको दिख रहा फिक, फिक को हम फिक्स से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो साइग्निफिकेंट को हम समझ सकते हैं महत्वपूर्ण, मतलब साइन जो है ना वो फिक यानी कि फिक्स। तो आजकल सब जगह इंसान के साइन फिक्स हो गए, आप चाहे किसी फॉर्म को फिल करें या कहीं, हमें हमारे साइन उसमें डालने ही पड़ते हैं ना, या कहीं साइन करना ही पड़ता है। तो साइन जो है ना वो हर जगह क्या है, फिक्स है करना, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इन लग गया यानी कि उसका ऑपोजिट इनसाइग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन, यानी कि किसी काम का नहीं होना। और अनइम्पोर्टेंट यानी कि महत्वहीन, ये तो आपको पता ही होगा। इसका एंटोनियम से प्रोफाउंड, सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, आपको पता है। और सिग्निफिकेंट अभी बताया ही है कि उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि साइन हर जगह फिक्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। और प्रोफाउंड यानी कि गहन अध्ययन करना। प्रो का आप पूरा से रिलेट कर सकते हैं, और फाउंड मतलब पाना, यानी कि किसी चीज़ को आपको पूरी तरह से जानना है, ठीक है, यानी कि आपको उसका पूरा डिटेल में या गहन अध्ययन करना है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स, इसका मतलब होता है खुरदुरा या अशोधित,
ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। तो कोर्स मतलब होता है खुरदुरा या अशोधित, ठीक है, यानी कि रफ और लूज इन टेक्सचर और ग्रेन। इसके सिनोनिम से रफ होना, क्रूड होना, स्क्रैची होना, ठीक है, यानी कि खुरदुरा होना। तो कोर्स मतलब खुरदुरा या अशोधित, जिसे शोधित मतलब सही नहीं किया जा सकता है। तो रफ आपको पता है, रफ मतलब होता है एकदम खुरदुरा, क्रूड मतलब असभ्य होना, और स्क्रैची यानी कि खुरदुरा। आप करते ना स्क्रैच किसी चीज पर, यानी कि खुरदुरा होना उस चीज का। इसके एंटोनियम से स्मूथ यानी कि चिकना, जेंटल यानी कि कोमल, और रिफाइंड यानी कि एकदम संस्कारित या शुद्ध, बटरी मतलब मक्खन जैसा होना, सॉफ्ट यानी कि कोमल, डेलिकेट यानी कि नाजुक होना, फाइन यानी कि महीन होना, यानी कि बहुत छोटा होना, और चेस्ट यानी कि पवित्र। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पोराडिक। इसका मतलब होता है छिटपुट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 11 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है ऑकरिंग एट इरेग्युलर इंटरवल्स और ओनली इन फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड और इज आइसोलेटेड, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ, ओकेशनली यानी कि कभी कभार, इनफ्रीक्वेंट यानी कि दुर्लभ, और इंटरमीडिएट मतलब अंतराई, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से होना, या फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार होना, परसिस्टेंट यानी कि दृढ़, रेगुलर यानी कि नियमित रूप से होना, और कांस्टेंट यानी कि स्थिर होना, ठीक है, यानी कि बार बार अपनी चीज़ों को बदलना नहीं, यानी कि एकदम स्थिर होकर काम करना, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसिएंट यानी कि क्षणिक। तो ट्रांसिएंट को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ट्रेन होती है ना, वो क्या होती है, थोड़े समय के लिए रुकती है ना, और फिर वापस निकल जाती है स्टेशन से, यानी कि वो कुछ समय के लिए रुकती है। इसका मतलब है क्षणिक। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, या इम्परमानेंट, फ्लीटिंग, पासिंग थ्रू अ प्लेस। इसके सिनोनिम से ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्परेरी, ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए रुकती है और वापस एकदम निकल जाती है। तो ट्रांजिटरी ट्रेन तो आप समझ ही सकते हैं ना, अस्थायी होती है, मतलब वो एक ही जगह नहीं टिकी होती है, एकदम फास्ट निकल जाती है, यानी कि अस्थायी होती है। फ्लीटिंग यानी कि फुर्तीले लोग जो होते हैं क्या करते हैं, एकदम फास्ट इधर से उधर जाके काम कर लेते हैं ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, जो चीज़ टेम्परेरी होती है ना, कुछ समय के लिए होती है, ये कुछ समय के लिए रुकती है, यानी कि अस्थायी होती है, ठीक है। इसके एंटोनियम से परमानेंट यानी कि स्थायी, लास्टिंग यानी कि स्थायी, यानी कि लास्ट तक जो चलती है, ठीक है, इटर्नल यानी कि अनंत, और परपेचुअल यानी कि निरंतर। तो इन्हें आप अपने तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए तो हम इतने ही वर्ड्स सकते हैं, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।